चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे और जो मेन मेन चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंसस 2011 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द एवोल्यूशन ऑफ सेंसस। तो सबसे पहले हम इसमें आएगा हमारा 1872, जो कि हमारा फर्स्ट सेंसस था, जो कि अंडर लॉर्ड मायो के द्वारा करवाया गया था। उस समय लॉर्ड मायो वाइसरॉय थे, और लेकिन इसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। मतलब इसको इनकम्प्लीट सर्वे या सेंसस भी बोलते हैं। फिर जो हमारा हुआ था वो 1881 में हुआ था, फर्स्ट सेंसस अंडर लॉर्ड रिपन, और ये हमारा कंप्लीट माना जाता है। और उस समय कमिश्नर थे W.C. पाउंडेन। तो अगर पेपर में आए कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था तो 1872, और अगर पेपर में ये आए कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था तो 1881। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, 1921। 1921 में जब हुआ था तो इसको द ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई थी, -0.03 ड्यू टू फीमेल फीमाइन। मतलब इस ईयर को ये पेपर में पूछ देता है कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड कौन है। तो तीन चार ऑप्शन होंगे, तो आपको ये सीधे सीधे रखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको 1921 लगाना है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट निगेटिव में देखी गई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा 1947 सेंसस एक्ट पास्ड। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो 1948 में क्या हुआ था, एक सेंसस एक्ट पास किया गया था। उसके 1951 में हमारा फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस हुआ था। उस समय पॉपुलेशन थी 361 मिलियन। अब देश आज़ाद होने के बाद जब हुआ था सेंसस तो वो हमारा 1951 में हुआ था। 1948 में एक एक्ट आया था संसद द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला हम बढ़ेंगे आगे। हम्म, तो ये अब तक 15th नेशनल सेंसस हो चुके हैं, मतलब 15th काउंट चल रहा है, और 7th पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि देश आज़ाद होने के बाद से ये हमारा 7th 2011 जो है वो 7th सेंसस है, और ओवरऑल जो है वो 15 है, ठीक। अच्छा, 2011 में मोटो क्या था, ऑफिशियल मोटो? तो 2011 में ऑफिशियल मोटो था हमारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर। मतलब ये डायरेक्ट चीजें मिलेंगी आपको क्वेश्चन में। मोटो पूछ सकता है 2011 का मोटो क्या था, तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ठीक। उस समय अच्छा कमिश्नर कौन थे? सीएम चंद्रमौली। चंद्रमौली, ये मतलब आप लोगों को याद रखना है, ठीक। 2011 के सीएम कौन थे? चंद्रमौली। चंद्रमौली ऐसे याद ना है तो वो याद कर लीजिएगा, वो बाहुबली पिक्चर जिन्होंने बनाई ना उनका नाम भी तो कुछ ऐसा ही है, मौली करके। उनका नाम याद नहीं यार, उनका भी नाम कुछ ऐसे ही है, मौली करके। तो सीधे वही याद कर लीजिएगा कि बस समझो 2011 में बाहुबली वाले ही आ गए सीएम चंद्रमौली। अच्छा, ये करवाया किसके द्वारा जाता है? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक। रजिस्ट्रार जनरल और कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, ठीक। ये जो करवाया गया था ये कंडक्ट कराया गया था अक्रॉस 35 स्टेट और 640 डिस्ट्रिक्ट, ठीक। 35 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के और 640 डिस्ट्रिक्ट जो कि कवर हुए थे इसमें, ठीक है। हम लोग ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ हैं जो पेपर में डायरेक्ट रखी मिलेंगी वही पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको सीधे सीधे ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो मेन काम की चीज़ें वही बता रहा हूँ, ठीक। अब टोटल पॉपुलेशन तो ये दे रखा है 17.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। मतलब हम लोग जो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 17.5% अपना योगदान देते हैं, ठीक। अगर इसको हम बिलियंस में देखेंगे तो 1.21, मिलियंस में देखेंगे तो 1210.2। मतलब एक तरह से 1 to 1 ये याद रखना है, 1 to 1। बिलियन में होगा तो पॉइंट लग जाएगा, मिलियन में होगा तो 1210 की बात।
1 to 1 याद रखना है, ठीक। और ओवरऑल 17.5, 17 के आसपास, ठीक। अगर हम मेल और फीमेल में देखें तो मेल में 51.54% और फीमेल 48.46, ठीक। मतलब ये बात का अगर ना भी याद रख पाओ 0.54, तो ये थोड़ा मोटा मोटा तो जरूर याद रखना कि मेल का यही कोई 50 के आसपास था और फीमेल का ही 48 के आसपास था, क्योंकि मान लो अगर पेपर में आता है 51, 42, 63 या फिर ऐसे रखे हुए ऑप्शन आएंगे तो मोटा मोटा याद होना चाहिए। यहाँ 50 के आसपास मेल का था और 48 के आसपास, मतलब लगभग 50 पहुंचने वाला था वो भी, उसके बाद फीमेल का था, ठीक। मिलियंस में पूछे तो 600 के आसपास और फीमेल का 500 के आसपास, मतलब 500, वो भी 600 के ही आसपास, मतलब 585 है ना, तो कितना 15 पॉइंट और बढ़ा लो तो सीधे 600 आ जाएगा। तो ये ऐसे याद रखना कि मेल का 600 और फीमेल का 500 के आसपास, 585 था कुछ, 600 के आसपास, है ना। अगला बढ़ते हैं हम लोग। पॉपुलेशन एक्सट्रीम स्टेट्स, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश आता है हमारा फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन में, जो कि 16% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन होल्ड करता है। फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, और हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आ जाता है हमारा दिल्ली, ठीक। हाईएस्ट स्टेट पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर बिहार। बिहार तो फेमस ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भैया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। और फिर यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। अच्छा, लोवेस्ट की बात करें, सबसे नंबर पर लोवेस्ट सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लगभग लोगों को याद ही होगा, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। ये याद रखना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी मत भूल जाना। जब यूनियन टेरिटरी पूछे लोएस्ट तब लक्षद्वीप, स्टेट पूछे तो सिक्किम, मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक। वैसे स्टेट में हाईएस्ट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। अगला बढ़ते हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट जो हमारी देखी गई है 17.64, ये 2001 से 2011 तक की पूरी जो ग्रोथ देखी गई है। इसको मिलियंस में बोले तो 181 मिलियन पीपल, ठीक। एनुअल एवरेज देखा गया 1.64, मतलब एनुअल मतलब साल का जो बढ़ रही है। तो ये मोटा मोटा याद रखना, 1.64, 1 याद रखना और 64 याद रखना, मतलब ऐसा मान लेना कि 1.5 के आसपास था, ठीक। मोटा मोटा याद रखना कि 1.5 के आसपास था जो एवरेज साल का बढ़ रहा था। ओवरऑल पूछे तो 17, ठीक। मिलियन में 181। उसके बाद हाईएस्ट ग्रोथ जो देखी गई है वो मेघालय की दिखाई गई है, मतलब 2001 से 2027 मेघालय 27.8%। और लोवेस्ट जो देखी गई है बल्कि निगेटिव में देखी गई है वो है नागालैंड, 0.47%। द ओनली स्टेट टू रिकॉर्ड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 2011। 2011 में जो देखी गई है, नागालैंड ही एक ऐसा स्टेट है जो माइनस में देखी गई है। टॉप में मेघालय 27.8। फिर अगर हम पॉपुलेशन देखें बाई स्क्वायर किलोमीटर तो दे रखा है 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर, ठीक। अप टू अप फ्रॉम 325 इन 2001, मतलब 2001 में 325 थी, 2011 में 382 कंपेयर कर रहा है, ठीक। हाईएस्ट जो है वो है बिहार, 1106 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दिल्ली 11,320 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। ये भी मोटा मोटा याद रखना, ठीक। पर स्क्वायर मीटर पॉपुलेशन हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब ये हाईएस्ट डेंसिटी की बात हो रही है, मतलब कि पर किलोमीटर में, है ना। तो बिहार आता है 1100, स्टेट है जो कि यूनियन टेरिटरी में दिल्ली आता है 11,000 के आसपास, 11,300, ठीक। मोटा मोटा लोएस्ट में अरुणाचल है 17 पर्सन पर स्क्वायर, और यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार आइसलैंड 46%। लोएस्ट में यूनियन टेरिटरी बोले तो अंडमान निकोबार 46, ये मान लो 50 के आसपास। स्टेट तो 17, 20 के आसपास।
जेंडर बैलेंस तो हमारा दे रखा है 1000 मेल पे 943 फीमेल, जो कि है 2011 का। और 2001 का बोले तो 933 पर हजार मेल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखा होगा जो लोग पढ़ते हैं, तो अक्सर आ जाता है कि कितने मेल पे कितनी फीमेल, ऐसा रेशियो। तो 2011 के अनुसार 943 है, और 2001 के अनुसार ये भी कभी रखा मिल जाता है, इसलिए लिखा हुआ है 933। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 57। अच्छा, ये भी पूछता है चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6 साल तक का। तो 2011 के अनुसार 9 से 19, मतलब ये वो है कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का रेशियो उठाया गया है, मेल्स और फीमेल कितने पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, 2001 में 927 था, अभी 919 है 2011 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये याद हो गया ना, मतलब 2011 में तो 943, 2001 में 933। चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 का 919, सीधा मतलब ऐसे याद रखना है। ये पूछेगा चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से 6, सीधे 919 दिमाग में ढाल लेना है। 2001 का पूछ दे तो 927। ठीक, सेक्स रेशियो द स्टेट डिवाइड 1000। केरला, केरला इज द ओनली स्टेट जो कि 1000 के ऊपर गया है, 1084। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो पौंडीचेरी 1037। इधर अगर लोवेस्ट में आ जाए तो हरियाणा 876, और दमन और दीव यूनियन टेरिटरी 618। बाई स्टेट देख रहे हैं यहाँ पे सेक्स रेशियो है ना, केरला में सबसे ज़्यादा 1084, यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी 1037, लोवेस्ट में हरियाणा 876, दमन और दीव में 618। लिटरेसी, लिटरेसी अब आया हमारा। तो भाई जो हमारा नेशनल एवरेज दे रखा है, ये हमारा राइट साइड में टॉप में दे रखा है 74%, जो कि 2001 से 9.2% बढ़ा है ना। 2001 से 9 एज कंपैरिजन 9.2% बढ़ के 74, मतलब 72 के आसपास है, बढ़ा है लिटरेसी रेट। ठीक, लिटरेसी रेट का मतलब है वो क्या होता है यहाँ पे, कि एनी वन जिसकी उम्र 7 साल से ऊपर है और वो लिख पढ़ सकता है, तो उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा। ठीक, अगर हम लिटरेसी रेट देखा जाए मेल और फीमेल का, मेल में लिटरेसी रेट 82.14 और फीमेल में 65। मोटा मोटा याद रखना, मेल का लिटरेसी रेट पूछ लिया जाए तो 82, मतलब 100 के आसपास, और फीमेल का पूछ ले तो 65, लगभग 50 के 60 के आसपास। मेल में 82, फीमेल में 65। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16.68। जेंडर गैप के हिसाब से लिटरेसी रेट का बता रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये याद रखना, ओवरऑल जो है 74 है लिटरेसी रेट, मेल में 82, फीमेल में 65 के हिसाब से लिटरेसी रेट। ठीक, ओवरऑल 72 के आसपास। अब इसमें देखते हैं टॉप परफॉर्मेंस लिटरेसी। तो टॉप में हमारा आता है केरला, 94% भाई लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला में। 94%, मतलब 100% होता है उसमें से कुछ छोड़ा ही नहीं, सिर्फ 6% छोड़ा है इन्होंने। ठीक, फिर आता है सेकंड में मिजोरम, और थर्ड में आता है लक्षद्वीप 91। मतलब मिजोरम यही कोई 92 93 के आसपास होगा। मतलब ठीक, तो मतलब सीधा याद रखना, लिटरेसी रेट अगर पूछ ले जाए तो केरला 100 ही मानना, उसका 6 पॉइंट कम। उससे नीचे मिजोरम 92 के या 3 के आसपास, और उससे नीचे लक्षद्वीप 91 के पास। मतलब 90 से नीचे तो गिरा ही नहीं है, यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। ठीक, लोवेस्ट जो है वो है बिहार 61 के पास। ठीक, 61.8%।
और सेकंड नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश, सेकंड लोएस्ट लिटरेसी रेट में। वाह। अच्छा, तभी यहाँ लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार थोड़ा फेमस है, कम पढ़ा लिखा है। हालांकि वो बात अलग है कि सबसे ज्यादा आईएएस वहीं से ही बनते हैं, लेकिन लिटरेसी रेट कम है। हाँ, बदलेगा बाकी, अभी आने दो। अभी क्या है, 2021 में सेंसस होना था, लेकिन 2021-20 के आसपास वो कोरोना आ गया, तो 2023 के लिए टल गया। लेकिन 2023 के अभी 2026 चल रहा है और अभी तक सेंसस दोबारा करवाया नहीं गया है। तो 2011 ही वाला चल रहा है, तो 2011 से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2011 के बाद अभी तक सेंसस हुआ ही नहीं, जबकि हो जाना चाहिए। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना? अच्छा, द ग्रेट डिवाइड, राजस्थान होल्ड द हाईएस्ट जेंडर गैप इन लिटरेसी, 27.85% डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। अच्छा, लिटरेसी का मतलब जो जेंडर वाइज गैप दिखाया गया है, राजस्थान होल्ड करता है। 27% है मेल और फीमेल के बीच का वहाँ का गैप। ये उतना नहीं पूछेगा जितना ये पूछ सकता है ना? ये पता होना चाहिए क्योंकि ये एक चीज अलग से आ सकती है, बाई चांस पूछ ले तो। ये तो ये पूछेगा कि टॉप में, सेकंड टॉप में और लोवेस्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12। अब हम लोग आ जाते हैं ना रूरल और अर्बन के हिसाब से पॉपुलेशन में, ठीक है। रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर, है ना? ये देखो डायग्राम भी बढ़िया बना दिया है, देखो। रूरल है तो ट्रैक्टर वगैरह झोपड़ा टाइप का, और अर्बन है तो न्यूयॉर्क का वो बना दिया है। और ये वो ग्लास वाली बिल्डिंग जो नहीं है, वो। तो रूरल में भाई देखी गया 68.8%, मिलियंस में जाओगे तो 833, और शहर में देखे जाओगे तो 31, और मिलियंस में देखे जाओगे तो 300। मतलब गांव में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। मतलब गांव में क्या, गांव मतलब वैसा गांव में नहीं कि अपने गांव में आ जाओ, इसको गांव मत कहना। क्योंकि देखो नीचे लिख रखा है हाईएस्ट जो देखी गई है वो उत्तर प्रदेश गांव नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तर शहर भी नहीं है, क्योंकि शहर जो है वो देखो क्या ले रखा है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो हाईएस्ट तो देखी गई है पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट परसेंटेज शेयर देखा जाए तो हिमाचल, परसेंटेज हिमाचल 89.9%। और अर्बन शहरी उसमें आ जाओ तो महाराष्ट्र, और परसेंटेज उसमें आ जाओ तो गोवा। ठीक। रूरल में पॉपुलेशन कितनी देखी गई, मतलब गांव साइड कितनी देखी गई, 68.8%। शहर में 31, मतलब इसमें इसमें काफी डिफरेंस है, कहाँ 68 और कहाँ ये 30 के आसपास। ठीक। मिलियंस में जाओ तो 800 के आसपास। और ये तो इससे वो कर लेना, ठीक है, कि 30 ये था, 300 यही था मिलियंस में, इससे भी आइडिया लग जाएगा। हाईएस्ट जो था उत्तर प्रदेश था, फिर शेयर वाइज देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश था। दोनों प्रदेशी थे। ठीक। और इसमें शहरी उसमें आ जाओ तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मतलब मुंबई समझो, बिल्कुल याद रखो, महाराष्ट्र मुंबई। और फिर गोवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएंगे। अब हम कम्युनिटी, मतलब कास्ट वाइज, SC ST, मतलब ये जारी करता है सेंसस, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूछता है। तो SC कास्ट में 16.6%, और ST कास्ट में 8.6%। मिलियंस में जाए तो 201, और इधर मिलियंस में जाए तो 104। तो ये याद रखा जा सकता है ना? मतलब अगर ST में पूछ ले तो 16 के आसपास था, ST में पूछ ले तो 8 के पास था, मिलियन में पूछ ले तो 200, और इधर पूछ ले तो समझो उसी का आधा कर देना, 100 कर देना। ठीक है, ST एक याद कर लो तो दूसरा याद हो जाएगा। SC में 200 था, ST में 100 के आसपास था। ठीक, परसेंटेज वाइज उसमें 16 था, इसमें 8 था। आधे का ही डिफरेंस है, देखो भाई, 8 16, भाई 8 दूना 16, 8 टू जा 16। ठीक है, इसमें भी देखो 100 और 200, ऐसा फर्क है। हाईएस्ट जो है इसमें, SC में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में ही है भाई, फिर पंजाब, फिर मिजोरम।
उत्तर प्रदेश तो ठीक है, उत्तर प्रदेश काफ़ी जगह वो टॉप नहीं है, हर हर जगह में पॉपुलेशन में, पढ़ाने में। फिर पंजाब आ गया, फिर मिजोरम आ गया। एसटी में मध्य प्रदेश, फिर है लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। अच्छा, मतलब एसटी और एससी मिजोरम में भी है और उसमें भी है। सही है तो। अच्छा, जीरो पॉपुलेशन है एसटी की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में। ये 2011 के अनुसार है। ये मत चले जाना कि हाँ अभी हम बिल्कुल खोद के लिए आए हैं। हम खोद के नहीं लिए, अब तो हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे। ये 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब जब आएगा तो सब रेशियो बदल जाएंगे। फिलहाल अभी तक तो आया नहीं, अभी तो यही आएगा, इसी क्वेश्चन आएंगे तो पढ़ो यही, ठीक। एससी में 16, इसमें 8, 200 इसमें, 100 इसमें, हाईएस्ट उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मिजोरम। इसमें मध्य प्रदेश, फिर लक्षद्वीप और मिजोरम। हाईएस्ट एब्सोल्यूट और हाईएस्ट परसेंटेज, ये याद रखना। और कहाँ पे नहीं है, पंजाब है ना, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये पूछेगा, देख लेना। हल्के में मत लेना कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। तुम किसी और की वीडियो जाके देखो उठा कर, जो यूट्यूब में काफ़ी फेमस टीचर हैं। वो इस तरह से नहीं लिख के पढ़ा रहे होंगे, या फिर बकायदा उनकी पीपीटी बढ़िया बना के पीपीटी बना के लेकर आए होंगे। लेकिन वो पढ़ा कहीं ना कहीं यही रहे होंगे, और क्वेश्चन में यही पूछेगा, और फालतू की बातें बस क्या करना है। मतलब वो लोग क्या होंगे, वो लोग टीचर होंगे तो वो लोग और भी बच्चों के जवाब दे रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, उनके डाउट सॉल्व कर रहे होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे पढ़ा रहा हूँ जो मेन पॉइंट है, क्योंकि यही रखा पूछेगा सीधे कि एसटी में कितने थे, एससी में कितने थे। यही रखा सीधे पूछेगा, इसलिए मैं सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए। हम्म। यहाँ आए। ये ये पढ़ लिया अब। अरे यार, ये वाली स्लाइड। रीजन, ठीक। मतलब धर्म के अनुसार सबसे ज़्यादा ये जो है, ये पॉपुलेशन है 79, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम 14, क्रिश्चियन 2, सिख 1, बुद्धिस्ट 0.7 और जैन तो 0.4, इस समय 2011 के अनुसार, ठीक। 2011 के अनुसार। अच्छा, ये क्या है। फिर सोच रहे हो कि ये मुस्लिम 14, इधर ये मुस्लिम 24। तो ये मतलब ये है कि ये 2001 से 2011 के अनुसार है। और हाईएस्ट ग्रोथ जो देखा गया है वो मुस्लिम में देखा गया है। और लिटरेसी रेट जो लोएस्ट देखा गया है वो भी मुस्लिम में ही देखा गया है। मुस्लिम पॉपुलेशन के रेट में तो आगे है, लेकिन लिटरेसी के रेट में कम है। जैन क्या है, लोवेस्ट है पॉपुलेशन के उसमें 5.4%, और लेकिन हाईएस्ट है लिटरेसी के रेट में, ठीक। और ये है अभी के अनुसार, ये पूरा है 2001 से 2011, ये अभी ये 79%, मतलब इतना इस देश में है, समझे ना। इस देश में कितना है इस समय, ये वो चीज़ है। ये 2001 से लोग लेके 2011 तक कितना बड़ा है, ये वो चीज़ है। हिंदू 80 के आसपास, मुस्लिम 14, क्रिश्चियन 2, सिख 1, बुद्ध 0.7 और जैन 0.4। हाईएस्ट ग्रोथ रेट मुस्लिम्स में देखा गया है। लिटरेसी रेट लोएस्ट, लोएस्ट ग्रोथ रेट जैन में देखा गया है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैन। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पूरी टेबल बना दी है, खत्म हो गई हमारी, ये लास्ट स्लाइड है। ये पूरी एक टेबल बना दी है। पॉपुलेशन ओवरऑल बिलियन में 1.2, हाईएस्ट उत्तर प्रदेश, लोएस्ट सिक्किम। डेकेडल ग्रोथ रेट परसेंटेज 17, मेघालय की जिसमें स्टेट वाइज 27, और निगेटिव में देखी गई नागालैंड। डेंसिटी 982, एवरेज हाईएस्ट स्टेट वाइज बिहार 1100,
स्टेट वाइज वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी, जो सोचो यहाँ पे दिल्ली क्यों नहीं है, 11,302। ठीक है, स्टेट वाइज ऊपर लिखा ना, ये स्टेट। लोवेस्ट स्टेट अरुणाचल, ये 943। केरला हाईएस्ट, हरियाणा लोवेस्ट। लिटरेसी रेट 74%, बताया था ना। यहाँ पे लिखा हुआ था टॉप राइट साइड की, याद रखना ये ओवरऑल जो देखी गई है, इसमें से केरला हाईएस्ट है, केरला हाईएस्ट बताया था। केरला बाकी 6 पॉइंट का अंतर है सिर्फ, और लोवेस्ट में बिहार 61 के आसपास। तो ये हमने भाई पूरा पढ़ लिया जो जो मेन था। तो हम लोग लगाते हैं टेस्ट। एक बार टेस्ट में हम लोग, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपके सामने ऑप्शन होंगे, तुक्का मारिएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ समझ में आया एक बार में पढ़ने में कि नहीं समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो आप लोग तुक्का मारिएगा मेरे साथ, मैं भी मारूंगा और आप भी मारिएगा, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी तक जो पढ़ा है तो वो एक बार में पढ़ने में दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा है। तो इस टेस्ट से डरिएगा नहीं कि पहले एक बार और पढ़ लेता हूँ क्या टेस्ट दूंगा, एक बार दे ही दीजिए ऐसे ओवरव्यू, दोबारा पढ़ लेना है फिर जाके, कम से कम पता तो चल जाएगा कि हाँ कितना बैठा है, कितना याद हुआ, कितनी, कितने ईयर या कितनी वैल्यूज सही रही। फिर दोबारा पढ़ना तो रिवीजन हो जाए, ठीक। रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। तो फर्स्ट सेंसस पूछ रहा है 1872, तो ये याद करवाया था ना, लॉर्ड मायो फर्स्ट सेंसस जो कि इनकम्प्लीट था। उसके बाद जो करवाया गया था सेकंड वाला, तब लॉर्ड रिपन थे। तो फर्स्ट जो करवाया गया था लॉर्ड मायो। राइट, देखो फर्स्ट 1872 इस दिस वाज इनकम्प्लीट सेंसस। सेकंड पे जाते हैं, सेकंड क्या पूछ रहा है, मोटो। मोटो बताया था ना कि सीधा सीधा रखा पूछ लेगा, मोटो याद रखना क्या है। तो ये याद आ रहा है, आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, इंडिया, कॉन्फिडेंस में आ रहा है वगैरह सब कुछ मैं खुद करूँगा, इसलिए आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। इंडिया बढ़िया आगे बढ़ रहा है, उसको खुद सब कुछ करना है। एक अब ये विच ईयर ग्रेट डिविडेंड, वो या बोला था ना कि ग्रेट डिविडेंड जिसमें निगेटिव, जिस साल में निगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई थी, मोटा मोटा क्या सीधे सीधे था 1921। तो 21 के आसपास कोई नहीं है ना, 2001, ये एक है, 81 है, 51 बहुत डिफरेंस है, 1921। तो लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है कि हाँ सीधे सीधे क्वेश्चन जो अभी पढ़े थे, मतलब सीधे सीधे इसी तरह से क्वेश्चन आता है। अभी देखो 2011 सेंसस, टोटल लिटरेसी रेट, टोटल लिटरेसी है कि नहीं है 74। जब याद कहा था कि ये देखो टॉप राइट साइड में लिखा है ओवरऑल लिटरेसी रेट, याद रखना है इसको। देखो 7 के आसपास कोई नहीं है ना, दिक्कत तब होती जब 74.2 74.0 ऐसे दे रखा है। तो मोटा मोटा याद रखो, जो ये नहीं कि बात का ही याद रखो, मोटा मोटा जैसे कि 74.4 भले ना याद रखो या पॉइंट वगैरह, ठीक। 74 लग रहा होगा कि हाँ देखो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, और यही भी हमने पढ़ा वो भी एक बारी में। अगला, विच इंडियन स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011। तो डेंसिटी हमने कहा था कि एब्सोल्यूट और डेंसिटी इन दोनों का ख्याल रखना। तो एब्सोल्यूट में तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार भी दे रखा है। हिंट ले लेते हैं, चलो इसमें हिंट भी दे रखी है,
डेंसिटी इज 1100 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। देखा, 1100 याद आ गई ना। 1100 बिहार की थी, और यूनियन टेरिटरी दिल्ली थी जिसकी 11,000 थी। ठीक। डेंसिटी वाइज उत्तर प्रदेश देखो, डेंसिटी वाइज नहीं है, पॉपुलेशन है ना, डेंसिटी वाइज लो है देखो, एज कंपेरिजन बिहार वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन सेंसस। फादर ऑफ इंडियन सेंसस आपको नहीं पढ़ाया मैंने, तो प्रेजेंट में 2011 में तो सीएम चंद्रमौली थे, लेकिन फादर जो है वो हेनरी वोल्टर हैं। हेनरी वोल्टर फादर ऑफ इंडियन सेंसस, इंडियन सेंसस याद रखना, फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। नेक्स्ट, डेकेडल ग्रोथ रेट 2001 से लेके 2011 तक की पूछ रहा है। तो ये 1.64 ये तो एनुअल थी, जब कहा था कि मोटा मोटा याद रखना एक के आसपास। डिकेडल क्या थी, 17%। पॉपुलेशन, लग रहा है ना कि हाँ इसी तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और इसी तरह के अभी मैंने पढ़े भी हैं, और अब टेस्ट लगाने से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। ये देखो, निगेटिव, निगेटिव में याद है नागालैंड ओनली, नागालैंड था जिसके माइनस पॉइंट कुछ करके था। वो भले ना याद हो, लेकिन कम से कम ये तो याद है कि पॉइंट वाला वैल्यू भूल गए, लेकिन ये तो याद है ना कि नागालैंड एक अकेला स्टेट था। नागालैंड, 0.47 थी ना। स्टेट याद रखो, वो वाले भूल जाओ। अगर वो याद रख सकते हो अच्छी बात है, लेकिन मोटा मोटा याद रखो। अब देखो ये पूछ रहा, ये मैंने याद करवाया था ना, इधर पे लिखा था कि 2011 के अनुसार क्या था, 919, और उसमें 927 था, जब बताया था कि 927 919 हो गया है। ठीक, 2011 में 919, 2001 का 927 था। ठीक, ये देखो आ गया 2001 का 927 और 2011 का 919, यानी हम लोग राइट हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वां हमारा चल रहा है, 7 और बाकी हैं, टोटल 17 हैं। और मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हाँ इसी तरह का तो आता है, और ये मैंने वीडियो पढ़ लिया तो आप मेरे ख्याल से अब मुझे ये चीज़ याद रहेगी। बस कभी कभी एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, पेपर में जब आएगा दिमाग में जाएगा कि हाँ पढ़ा है मैंने। ऑप्शन देख के लगेगा कि हाँ ये तो नहीं हो सकता है, ये ही होगा फिर ऑप्शन देख कर, है ना, क्योंकि ऑप्शन देख के याद आता है। यूनियन टेरिटरी, लोएस्ट लिटरेसी रेट, अच्छा यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा। दमन and दीव, गलत होते, कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं। दादर एंड नागर हवेली, तो भाई मैं भूल गया, ये आप लोग याद रखना। दादा ये लिटरेसी रेट इज लोएस्ट, ये क्या है, लोएस्ट among of all union territory, दादर एंड नागर हवेली। यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड लोएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी दादर और हवेली। बस तुम ये हवेली याद रखना, क्योंकि वो एक हवेली थी, यूनियन टेरिटरी की बात आ जाए जब। अंडर विच मिनिस्ट्री डस ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार सेंसस कमीशन ऑपरेट। ये मैंने नहीं पढ़ाया उसमें, लेकिन इसमें आप बताओ क्या हो सकता है। मुझे तो पता है, ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमीशन ये करवाता है सेंसस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। बेस्ड ऑन 2011 सेंसस डाटा, रिलीजियस रिलीजियस के बारे में पूछा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ये
क्या लग रहा है? क्रिश्चियन, सिख, जैन, हिंदू? जैन। याद करो जब कहा था कि लोवेस्ट पॉपुलेशन रेट है लेकिन हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। जैन। विच इंडियन है हाईएस्ट? 1,000। ये तो केरला, वहाँ पे लिखा था ना, ये केरला का केला वो है स्टेट जिसका 1,000 के ऊपर जा रहा था, 1084 के आसपास आई थिंक था। वैसे तो केरला ही है, हिंट में देखते हैं क्या बोलता है। हाँ देखो, 1084 के आसपास जा रहा था केरला स्टेट। टोटल पॉपुलेशन, ये तो फिर से आ गया, ये तो हमें पता ही है, 17। 1.2 बिलियन में, मिलियन में 1210। डिस्ट्रिक्ट वॉज रिकॉर्डेड मोस्ट फेमस इन इंडिया ड्यूरिंग द, which district was recorded as the most populous in India during the 2011 सेंसस? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। इसमें तो देखना पड़ेगा भाई। मुझे तो लग रहा है दिमांग वैली तो लोवेस्ट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। दिल्ली तो हो ही नहीं सकता, दिल्ली वैसे भी पॉपुलेटेड है। वेस्ट बंगाल या थाने में हो सकता है कोई। मोस्ट पॉपुलेशन में तो महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र हर जगह थोड़ा दिखा रहा था ना। हिंट ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन स्टेट महाराष्ट्र देगा, थाने। थाने डिस्ट्रिक्ट की जब आ जाए तो थाने महाराष्ट्र मोस्ट देखी गई है। एससी की पॉपुलेशन, सीधा देखो क्वेश्चन रखा है। एससी एसटी हम लोग पढ़ रहे थे, ये देखो 8। सीधे कहा था कि एससी की 16, उसका आधा कर देना एसटी। लेफ्ट साइड में एससी था, राइट साइड में एसटी था। 200 का आधा कर देना था 100, 16 का आधा कर देना था 8, तो एसटी में 8। 17 एंड आखिरी क्वेश्चन। भाई 17 क्वेश्चन लगा डाले एक जरा से सेंसस 2011 वाले से, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगा डाले जो पेपर में रखे सीधे सीधे आ जाते हैं, तो और क्या ही लोगे, है ना।